सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट धांधली मामले में सीबीआई ने डॉक्टर करनैल सिंह, जो कि बीएसएफ में कमांडेंट और मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद आज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया। इल्जाम जो सीबीआई का कहना है डॉक्टर करनैल सिंह के ऊपर यह है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए जो क्वेश्चन पेपर था वो अरेंज किया और उसके साथ ही में एक गंग्याल में घर में जाकर वो क्वेश्चन पेपर लिया और उसके बाद ये भी कहा गया कि विलिंग फैमिलीज ने और कैंडिडेट्स की फैमिलीज ने 20 से 30 लाख रुपए अक्यूज को, जिसमें अक्यूज डॉक्टर करनैल सिंह को बताया जा रहा है, उन्हें दिए ताकि वो क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर सके एग्जाम शुरू होने से पहले। ये कहा गया कि 27 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग में गंग्याल में एक घर में वहां पर डॉक्टर करनैल सिंह के हाथ ये क्वेश्चन पेपर लगा और एक दलाल के जरिए जो है ये क्वेश्चन पेपर अरेंज करवाया गया डॉक्टर करनैल सिंह के द्वारा अपने बेटे के लिए। उसके साथ ही में सीबीआई का ये कहना है कि क्वेश्चन पेपर 27 तारीख की मॉर्निंग में मिला है गंग्याल में एक घर में, और उसके बाद कुछ और कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर उनके घर से लीक किया। अब ये कहा गया कि जो डॉक्टर करनैल सिंह का घर है वहां पर कुछ कैंडिडेट्स ने फिर मिलकर जो है इस क्वेश्चन पेपर को लीक किया एग्जाम शुरू होने से कुछ ही घंटों पहले। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया सीबीआई द्वारा, ये इल्जाम लगाया गया कि डॉक्टर करनैल सिंह ने अपनी जो ऑफिशियल व्हीकल की लॉगबुक है उससे के साथ टैंपर किया है, उसके साथ छेड़छाड़ की है और एविडेंस डिस्ट्रॉय किया है। और ये तक कहा गया कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो इवेजिव रहे, यानी उनसे जो सवाल किए जा रहे थे वो उन्हें किसी ना किसी तरीके से इवेड करने की कोशिश करते रहे। इससे पहले आपको बता दें कि ये जो सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का मामला है, ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को रद्द कर दिया गया। और उसके साथ ही में सीबीआई को जब इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई तो 2 बार सीबीआई ऑलरेडी जो है वो रेड्स कंडक्ट कर चुकी है इस मामले में और 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जहां तक बात है डॉक्टर करनैल सिंह की, जो कि कमांडेंट और मेडिकल ऑफिसर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो पलोड़ा में पोस्टेड थे। आज उनका परिवार भी जो है वो सीबीआई के दफ्तर के बाहर था और उन्होंने इन सभी इल्जामों को रिफ्यूट किया है और ये कहा है कि इन इल्जामों में हकीकत नहीं है। लेकिन साथ ही में सीबीआई ने एक केस रजिस्टर किया था 3 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर, जिसमें 33 अक्यूज के नाम थे, जिसमें ये बीएसएफ के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर करनैल सिंह, उसके अलावा जेकेएसएसबी के एक मेंबर, एक जेकेएसएसबी के एक अंडर सेक्रेटरी, एक सेक्शन ऑफिसर जेकेएसएसबी के, साथ ही में सीआरपीएफ के एक एक्स ऑफिशियल, जम्मू कश्मीर पुलिस की एक एएसआई, कोचिंग सेंटर के एक ओनर का नाम था। ये सारा सीबीआई का कहना है। प्राइवेट पर्सन्स थे, कुछ और कुछ अननोन लोग थे जिनका नाम जो है उस समय जिस समय केस दर्ज किया गया था तो मेंशन किया गया था इसी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम मामले में। उसके बाद ये कहा गया कि 27 तारीख को पेपर होने के बाद 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। उस समय एलिगेशंस लगे थे माल प्रैक्टिसेस के। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जो आप लोग जानते हैं, कि मालूम करने के लिए कि क्या सच में कोई धांधली हुई है। और उसके बाद जो है कमेटी की रिकमेंडेशन पर इस पूरी रिक्रूटमेंट को जो है वो सीबीआई के हवाले सौंप दिया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये कहा गया कि एलिगेशंस ये हैं कि जो अक्यूज है डॉक्टर करनैल सिंह, इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची जिसमें जेकेएसएसबी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर और जो बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट कंपनी है उनके साथ मिलकर, साथ ही में जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ मिलकर इस रिटन एग्जामिनेशन में धांधलियां की। और साथ ही में कहा गया कि जम्मू, राजौरी और सांबा डिस्ट्रिक्ट से काफी एबनॉर्मली हाई परसेंटेज थी उन लोगों की जो सिलेक्ट हुए थे इस रिक्रूटमेंट में। जेकेएसएसबी को लेकर ये कहा गया कि रूल्स तब वायलेट किए गए जब ये देखा गया कि बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट कंपनी को टास्क दिया गया क्वेश्चन पेपर सेट करने का, और इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर आया है कि डॉक्टर करनैल सिंह ने विलिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने और उनकी फैमिली से 20 से 30 लाख रुपए, अभी तक 15 लाख रुपए कहा जा रहा था, लेकिन सीबीआई ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें ये अमाउंट 20 से 30 लाख रुपए बताया जा रहा है अप्रोक्सीमेट, कि 20 से 30 लाख रुपए में ये क्वेश्चन पेपर जो है वो बेचा गया एग्जाम शुरू होने से पहले। उसके साथ में बताया गया कि 5 अगस्त को जो है 30 लोकेशन में लगभग जो है वो सीबीआई ने छापेमारी की थी जम्मू, श्रीनगर, बेंगलुरु में। और उसके अलावा 13 सितंबर को 36 लोकेशंस में, जम्मू में, श्रीनगर में, करनाल में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी हरियाणा में, गांधीधाम गुजरात में, दिल्ली में, गाजियाबाद में और बेंगलोर में, इन सभी जगहों पर लगभग 36 लोकेशंस पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। साथ ही में पूर्व चेयरमैन जेकेएसएसबी के प्रेमिसेस पर, पूर्व कंट्रोलर एग्जामिनेशन जेकेएसएसबी के प्रेमिसेस पर, और जो गैंग मेंबर्स हैं हरियाणा के रहने वाले कुछ टीचर्स,
कुछ सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिशियल्स जम्मू कश्मीर पुलिस के, जिसमें एक डीएसपी और एक सीआरपीएफ के भी जवान शामिल थे, उन सभी की प्रेमिसेस पर जो है वो छापेमारी की गई थी इसी इन्वेस्टिगेशन के इंक्लूडिंग। और ये भी कहा गया कि इसको लेकर इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एविडेंसेस भी बरामद किए गए। इसके साथ साथ में आखिर में ये बताया गया सीबीआई द्वारा कि 8 अक्यूज्ड, जिनमें एक कांस्टेबल हैं जेएनके पुलिस के, एक ऑफिशियल हैं सीआरपीएफ के, एक टीचर हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के और अन्य कुछ लोग हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है सीबीआई के द्वारा इसी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में, और आगे भी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है।